कथा चल रही ने एक बच्चा मस्ती कर रहा था, तो ये मोहन भैया सही का कार्य करता हूँ उनके डरा हो गया कामड़ी लेने के मस्ती मत कर, तो इनने कामड़ी बताई तो उन्हें बाठो उठेगी। जय हो। तो हमारा तो ऐसा मिले। तो यहाँ तो बहुत अच्छा है कि बेचारा शांति से बैठी के सुनी रिया, मस्ती नहीं करी रिया। पीछे वाले भी पुंगी बजाए तो आगे बजाओ, अब पुंगी तो बजाएगा, पुंगी ली है तो बजनी चाहिए, अच्छी बात है, पर आगे नहीं बज ही रिया, या कृपा बहुत है, बहुत शांति से सुन रहे हैं। बच्चों को सुनाना जरूरी है क्योंकि बच्चों पे असर पड़ना जरूरी, कथा बच्चों के लिए जरूरी है। बुजुर्ग लोग तो नहीं भी सुनेंगे साहब, बुजुर्गों को तो सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो बुजुर्गों को क्या सुनाए हम, और क्या नहीं मालूम है बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्गों को सारी कथाएं मालूम है, सारा ज्ञान और जीवन का उन्होंने देख लिया है, पूरा निचोड़ देख लिया है। बुजुर्गों को क्या सुनाए, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन बुजुर्ग लोग तो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन कथा की आवश्यकता जवानी को है, तरुणाई को कथा की आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि तरुणाई जब कथा सुनेगी तो देश का इतिहास बदलेगा, जीवन बदलेगा साहब। जिस घर के बच्चे संस्कारित होंगे, बच्चों को संस्कारी होना जरूरी है, बच्चे संस्कारित घर के होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कारित होगी, बेटियां हमारी संस्कारित होगी तो दो दो कुल को संस्कारित कर देगी, जहां जाएगी वहां आपका नाम रोशन कर देगी। इसलिए बच्चों को कथा की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को कथाएं सुनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को कथा सुनाओ, क्योंकि संस्कारित होना इनके लिए जरूरी है। कुर्सी लगा तो क्योंकि एक संस्कारहीन मनुष्य खुद भी दुखी रहता है और जहां जाता वहां लोगों को दुखी करता है, जहां रहेगा वहां दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, सब दुखी रहेंगे। पधारिए तालोद से हमारे भक्त मंडल, बहुत बहुत आपका स्वागत है। यहाँ के बाद कथा 24 तारीख से तालोद में है, आपके पास में ही 24 से 2 तारीख तक, तो आप सबको वहाँ भी पधारना है। अब कोई मन में कहता होगा कहीं योज काम करा, गाँव भी काटांगा कि नहीं, यहाँ सुन लेना, वहाँ भी आओ बोले, पास में ही इसलिए सूचना दे दी। बाकी आप यहाँ आनंद ले रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ के लिए समय निकाल लिया, नहीं तो जगह ऐसे ही साहब। या हमने पिछली कथा में भी कहा था नहीं कि 3 गांव की बाट फूटे, 3 गांव की बाट फूटे, वहाँ उतारो मिली हुए, उतारोज मिला है 3 बाट पे, के नहीं पंडा जी उनको घुमा उड़ाने की, उतारो मिलना पड़ेगा। अरे भाई बहुत सांचो है, उतारो मिलना पड़ेगा। तो ये 3 बाट फूटे वहाँ उतारो मेला ही हो, 3 गांव की बाट है, पर भगवान की ऐसी कृपा है कि आप सबका प्रेम है कि आप समय निकालते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप यहाँ आशीर्वाद देने आ जाते हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अवसर और यही समझदारी है, यही बुद्धिमानी है, मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि जो अवसर मिला इसका लाभ लो। मिला है फिर वही बात है, मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग। तालियां बजाते हुए 2 मिनट के लिए सत्संगी तारो भाग जागो रे, मोको लाग्यो रे, हारे मोको लाग्यो रे, सत्संगी तारो भाग जागो रे, मोको लाग्यो रे।
तो संस्कारी होना इस आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। इसलिए हम तो कथा में बच्चों के आने का विरोध नहीं करते हैं, बच्चों को तो बिठाओ प्रेम से आगे, क्योंकि ये आगे बैठेंगे तो समझेंगे, घर में आनंद आएगा, घर में एक माहौल बनेगा। इसलिए बच्चों को कथा से जोड़ना जरूरी है। और यहाँ की खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, देखते हैं हम रोज पैदल आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, रात में भी आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हुआ एक गांव में, जब ससुराल पहुंची तो सासू जी से पूछा, यहाँ अखबार आता है कि नहीं आता है? सासू जी ने कहा कि मुझे तो अखबार की याद ही नहीं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानती हूँ। बोले मैं तो अखबार पढ़े बिना चाय भी नहीं पीती। बोले ठीक है, कल से अखबार चालू कर दूंगा। दूसरे दिन से अखबार चालू कर दिया। अब वो 7:30 बजे उठे, फिर अखबार खोल के बैठ जाए, 1.5 घंटा तक अखबार पढ़े, सासू जी परवारी चाय बना के दे। एक दिन लड़के ने कहा माँ से कि माँ तूने मेरी शादी करी पर तुझे तो कोई सुख ही नहीं मिला, क्यों? बोले ये तो कोई काम ही नहीं करे घर में। माँ ने कहा बेटा ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब इसको अक्ल ही नहीं है तो अपन क्या करूं, मरे क्या इसके माथे? लड़के ने कहा कि माँ इसको अक्ल देनी पड़ेगा। बोले देनी पड़ेगा? अक्ल कौन से दो? कहीं अक्ल बाजार में थोड़ी बोले कि सोनकच जाओ दुकान पे से 1 किलो अक्ल ले आओ और दे दो इसको, और कुछ देना होता दे दे, अक्ल कौन से दो? लड़के ने कहा कि एक काम करो, कल ये अखबार पढ़ने बैठे तो बस तू इसके सामने झाड़ू लगाना। माँ ने कहा वो तो रोज लगा रही हूँ मैं। बोले रोज लगा रही वो बात अलग है, पर कल इसके सामने झाड़ू लगाना, और मैं बाहर से आऊँगा और कहूँगा नहीं माँ तेरा बेटा जिंदा है तो तू क्यों झाड़ू लगा रही है, और तू कह देना कि नहीं बेटा झाड़ू मैं ही लगाऊंगा। अपन दोनों झाड़ू लगाने के लिए लड़ेंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि अपन दोनों झाड़ू लगाने के लिए लड़ेंगे तो हो सकता है भगवान इसको अक्ल दे दे और ये उठ के कह दे कि आप दोनों मत लड़ो, झाड़ू में लगा दूंगा। कभी इसको इतनी अक्ल आ गई जब तो अपनी झांकी जम जाएगी। बोले ठीक है। दूसरे दिन ये अखबार खोल के बैठी, गई माँ झाड़ू लेके, झाड़ू लगा रही, लड़का आया दौड़ा दौड़ा, अरे माँ जब तेरा बेटा जिंदा है तू क्यों झाड़ू लगाती? झाड़ू मैं लगाऊंगा। अरे नहीं माँ ने कहा बेटा झाड़ू मैं ही लगाऊंगी। नहीं माँ झाड़ू मैं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटे लड़ रहे हैं, और लड़ता लड़ता लड़का उधर भी देखता जाए कि अबे उठे उठ परमेश्वरी, काई की उठे? अखबार में मस्त हो रही होती। अब दोनों लड़ रहे हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, वो कहती मैं लगाऊंगा। दोनों जब ज्यादा बोलने लगे तो इसको बस अखबार पढ़ने मन नहीं लगा। उठी, चश्मा निकाला, अखबार की घड़ी करी, लड़के को शांति हुई कि उठी है मतलब झाड़ू लेगा। दी अक्ल भगवान ने, पर अक्ल काई की दी? जहाँ माँ बेटे दोनों लड़ रहे थे, माँ कहती झाड़ू मैं लगाऊंगा, बेटा कहता है झाड़ू मैं लगाऊंगा। उनके पास में पहुंची और कहा काहे झगड़ रहे हो? अरे ये अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि जब से घर में दुल्हन नहीं है रोज झगड़ा होता है। अरे बात झाड़ू ही लगाने की है ना, तो दोनों 8-8 दिन की सारी बांध लो। मजिस्ट्रेट साहब बन गया, फैसलो कर देगा, 8-8 दिन की सारी बांध लो, क्यों लड़ो? ये संस्कारहीन होने के कारण होता है, खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। इसलिए संस्कार गांव में हो, आने वाली पीढ़ी अच्छी हो, हमारे गांव का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए जरूरी है कि छोटे बच्चे कथाओं से जुड़े, छोटे बच्चे रामायण और गीता से जुड़े, घर में पूजा पाठ हो ताकि छोटे बच्चों को संस्कार मिले। तो आज यहाँ वामन भगवान ने संकल्प कराया राजा बलि से, और नापने का जब समय आया साहब तो पहला कदम ऊपर रखा तो भूरलोक भूरलोक जनलोक तकलोक सतलोक महरलोक में जाके रखा, दूसरा पैर नीचे रखा तो अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल में जाके रखा। 2 कदम में तो 14 लोक नाप लिए। राजा बलि को पकड़ लिया, क्यों रे जब तूने 7 पाउंड पूरे 2 कदम में 14 लोक नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूंगा? राजा बलि ने कहा महाराज मैं इतना सस्ते में डरने वाला नहीं हूँ, आपने ब्रह्मांड भले ले लिया लेकिन मेरा शरीर अभी मेरे पास बचा है ना, और इस ब्रह्मांड की कोई कीमत नहीं है तो मेरे शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रखो और मुझे भी स्वीकार कर लो। श्री वामन भगवान 14 लोग दे दिए साहब, कमी रह गई
तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो हाथ जोड़ के अपना मस्तक आगे कर दिया, तीसरा पैर मेरे माथे पे रख दो। इसको कहते हैं कि तन मन धन सब दे दिया। धन और मन तो दिया ही था भगवान को, और कमी रह गई तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरा शरीर भी ले लो, ये तन भी आपका है। ये ही तन मन धन तीनों देना। अब इनका देखे देख फिर अपन ने आरती में गाना शुरू कर दिया, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और देवा को नंबर आए तो हे भगवान कहीं नहीं बनी अंधा था, फूल ने फूल की पांखड़ी। भगवान की क्यों रे तू आरती में तो उलड़ी उलड़ी ने गाए तन मन धन सब तेरा, और देवा को नंबर आए तो फूल ने फूल की पांखड़ी। दुनिया भर के कंजूसी भगवान की छाती पे, दुनिया भर की। लागेगा पैसा तो लागी जाएगा ब्याह में, पर भेंट तो उज बुलानो है, और कहीं पाछे नहीं पड़े। डीजे वाला के भले 1 घंटा का 10,000 दे देगा, और सब कंजूसी कहाँ होएगा फिर? जो फेरा करावड़ा गुरुजी है उनका माथे, या तो उन पंडित जी की दक्षिणा देगा, उनका घर छोर चोरी हो जाएगा जदे। बेचारा ढोल वाला प्रेम भैया ठीक है, अपन ठीक है, मजे में गुरु। ढोल वाला हो या कुमार हो या पंडित जी हो, इन पे कंजूसी हो फिर पूरा ब्याह की। बाकी सब जगह आगे और सब दूर आगे, अपनों घर बड़ो है, रिश्तेदार नातादारी में जाए तो अरे कहीं राम है साहब, हमारा गांव में भी सब खत्म है, वो तो अध्याय पूरो हियो लई दई ने अपनो घर है खाली एक थोड़ो डंको है ने, अपनो घर मानियो हो है थोड़ो ने, बाप दादा के जमाना से नाम चले ने, तो कहीं राम है गांव में। और देवा को नंबर आई जाए, कोई कथा रखी लेने लो साहब चंदो, हाँ हाँ लिखी लो, अपना भी लिखी लो, 50 रुपया दे देंगे, अपन भी दे देंगे। 21 रुपया गुरु जी, 21 रुपया। तो जैसे फिर खाली नाम पड़ा। रिश्तेदार आए तो उनके बताए, हाथ लंबा करी करी ने खेत आड़ी ले जा, देखो यहाँ से तो वहां तक अपनो जो अपनो, इन्हीं खांकरा से उन्हीं बावड़ तक अपन जो अपन, बीच में कोई नहीं। और चंदा को नंबर आई है तो 100 रुपया, फिर काई के बड़े। हम तो कहते हैं साहब कि कभी भी अच्छे काम करो, और चंदा को मुहूर्त जो करना हो ही नहीं, तो ज्यादा पैसा वाला घर से नहीं करना, गरीब की टापरी से करना। जो ज्यादा पैसा वाला के यहाँ से मुहूर्त कर दियो तो मुहूर्त बिगाड़ देगा, 50 बात करेगा, किसे पूछी, हमारे कहाँ पूछी, किने करियो, क्यों करियो, 50 बात। और कोई गरीब की झोपड़ी में अगर आप चले गए कि साहब ऐसा कर रहे हैं, तो खुश हो जाएगा, वो खाट बिछाएगा, अरे सब बैठो बड़ी अच्छी बात है, ले जाओ आप, अपनी औकात से ज्यादा देगा वो। नहीं होगा अभी तो भले सुबह दे देगा, पर याद रख के देगा, वो पहले देगा। जो दाड़की करने वाले हैं वो चंदा पहले दे देते हैं, क्योंकि पैसे वाले को ये नहीं कि गड्डी में से कम हो जाए, गड्डी में से कम हो जाए संख्या, गरीब का दिल बड़ा होता है। आज की विडंबना ये है साहब कि मकान बहुत बड़े बड़े हमने कर लिए, लेकिन आदमी का दिल बहुत छोटा होता जा रहा है। दिल छोटा मत करो, मकान बड़े ही करने से काम नहीं चलेगा, दिल बड़ा करो साहब। एक जमाना था इस देश में कि 10 बाय 10 के कमरे में 20-20 लोगों के परिवार रहते थे, और कोई मेहमान भी आ जाते तो उनको भी सुला लेते कि कई बात नहीं साहब, आप और हम सब एक रही लांगा, रात काटनी है, खड़े खड़े रात काट लेते। लेकिन कोई मेहमान आ जाता तो उसका सम्मान करते, अतिथि का सत्कार पूरा करते थे। और आज ये स्थिति हो गई है कि 2-2 बीघा के मकान बना लिए, लेकिन दिल में जगह नहीं बची। एक मेहमान आ जाए तो आदमी सोचता है कि कहाँ सुलगवा, क्यों आ गए होंगे, समय ही नहीं। मकान बड़ा हो ना हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा करो, बड़े बनो तो सागर की तरह मत बनो साहब, वो झील की तरह बनो, नदियां की तरह बनो जो किसी की प्यास बुझा दे। उस खजूर की तरह बड़े मत बनो कि किसी के काम के नहीं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खजूर के नीचे कोई बैठा आज तक कि चलो दफोर कर लूं थोड़ी देर, क्या काम की। ऐसे बड़े मत बनो, नाम के बड़े खाली, हम बड़े काम के बड़े बनो।
काम क्या बड़े बनूं, जीवन दिया है भगवान ने, बड़े बनाए हैं हमको, तो दिल बड़ा करो कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को लेके मत बैठो, दिल बड़ा हो। आज सर्वस्व दे दिया राजा बलि ने, और जब सर्वस्व दे दिया तो आज प्रसन्न हो गए वामन भगवान, और वामन भगवान ने कहा राजा बलि से, राजा बलि मांग ले, आज तू क्या चाहता है। रत्नावली बैठी थी राजा बलि की पत्नी पास में, उससे कहा मांग, मैं आज इतना प्रसन्न हो गया हूं तुमसे, जो मांगोगे वो दे दूंगा, मांग ले। क्या मांगना चाहती है? मांग ले राजती हूँ पुर को, और मांग ले रीवे कुंठनी सेनी, 16 श्रृंगार 32 आभूषण, मांगना हो सो तू मांग ले रानी। वामन भगवान ने कहा रत्नमाला से, विंध्यावली से, तू मांग, क्या मांगना चाहती? मांग ले राजती हूँ पुर को, त्रिलोकी का राज अगर मांगे तो आज तेरे पति को दे दूं मैं, मांग। हाथ जोड़ के खड़ी हुई राजा बलि की पत्नी और कहा कि आप दे रहे हो इसके लिए धन्यवाद, पर मैं नहीं मांगूंगी। क्यों? बोले हरियल हार तजी धरनी, तो वो धरत पावन धरनी के माही। वामन भगवान से कहा महाराज, एक हरियाल नाम का पक्षी है दुनिया में, उसके पूर्वजों ने धरती का दान कर दिया है मनुष्यों को, इसलिए वो हरियाल पक्षी आज तक भी कभी जमीन पे नहीं बैठता है। कहीं पानी भी पीना हो तो लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाएगा, पंजे में उस पे बैठ के पानी पीता है, जमीन पे नहीं बैठता है, क्योंकि दान कर दी है उसके पूर्वजों ने जमीन। तो महाराज एक पक्षी में इतनी अक्ल है कि दान की हुई चीज पे नहीं बैठता है, तो हम तो मनुष्य हैं। हरियल हार तजी धरनी, तो वो धरत पावन धरनी के माही, ऐसे हमारे ये पति हते, जो राज दियो है वामन के ताही। आप तो हमारे घर के मंगत, हम मांगन हारे से मांगत नहीं, हम मांगन हारे से मांग। भगवान के सामने कह रही है कि आप तो हमारे घर के मंगत हो नहीं, आप तो हमारे घर मांगने आए, और हम क्या आपसे मांगे? आप तो मांगने वाले हो, हम मांगन वारे से मांगत नहीं, आपसे नहीं मांगना। भगवान ने सर्वस्व दे दिया इनको, सूतल लोक का राज्य दिया, और कहा जब तक सावर्णी मनवंतर आता है तब तक तुम सूतल लोक का राज्य करो, फिर मैं तुमको इंद्रासन पे बिठाऊंगा। और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पहरेदार बन के वहां रहूंगा सूतल लोक में। तो 4 महीना परमात्मा सूतल लोक में इनके पहरेदार बन के रहे, और फिर कब आषाढ़ सुदी एकादशी से कार्तिक सुदी एकादशी तक परमात्मा राजा बलि के यहाँ पहरेदार बन के रहे, फिर अपने वैकुंठ को आते हैं। इसके बाद एक सत्यव्रत नाम के राजा की कथा आती है। मत्स्य रूप में परमात्मा उसको दर्शन देते हैं और महाप्रलय का संकेत करते हैं, बचाने की युक्ति बता देते हैं। इसके बाद महाप्रलय होता है और फिर सृष्टि का आरंभ होता है। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, इनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य से वैवस्वत मनु हुए, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया। अयोध्या नगरी बहुत प्राचीन है। वैवस्वत मनु के बाद में इस वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, जो महान प्रतापी थे। इनके एक ककुत्स राजा हुए, जो भयंकर बलशाली थे। ककुत्स ने एक अपराध कर दिया। एक बार इंद्र आए इनसे मदद मांगने के लिए, तो ककुत्स ने कहा कि इंद्र मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के चलूं। अहंकार था कि मैं इंद्र की पीठ पे बैठ के जाऊंगा, लोग देखेंगे तो वैसे ही डर जाएंगे कि इंद्र की सवारी करे आदमी। तो इंद्र को गरज थी युद्ध जीतना था, इसलिए घुटने टेक दिए। ककुत्स राजा बैठे इंद्र की पीठ पे, गए, विजय भी करा दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इंद्र का अपमान किया, तो इनके बाद में 25 पीढ़ी इनकी डूब गई। परीक्षित राजा ने कहा कि गुरुदेव आपने कहा कि 25 पीढ़ी डूबी, ये अंदाज आपने कैसे लगाया कि 25 डूबी? संतान हुई होगी तो आपने 25 का कहा, नहीं तो कम ज्यादा भी तो हो सकती। परीक्षित राजा से कहा कि संतान बराबर क्रम से हुई, पर खाली अनाज फुटाने वाली औलाद हुई, ना घर के काम आए, ना परिवार के काम आए, ना गांव के काम आए, ना राष्ट्र के काम आए, किसी काम में नहीं आए। पैदा हुए तो लोगों को मालूम नहीं पड़ी, मर गए तो मालूम नहीं पड़ी, इसलिए इन्हें लिख दिया कि 25 पीढ़ी डूब गई।
भगवान से ये मांगो कि एक औलाद दे भले, पर ऐसी देना कि हमारा नाम उजाल रहे। ऐसी मत देना कि लोग उंगली से बताए ये फलाने की औलाद है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जननी जने तो ऐसो जन, के दाता के सुर, नहीं तो रीजे बांझणी मति गंवावे नूर। माँ यदि बेटा पैदा हो तो ऐसा बेटा हो कि के दाता के सुर, या तो कोई दाता पैदा हो भामाशाह की तरह कि जब देश पे संकट आया तो महाराणा प्रताप के सामने अपनी तिजोरी खोल के रख दी। महाराणा जितना जिंदगी में मैंने धन कमाया है सब तुमको दे रहा हूँ, देश रहेगा तो मेरी तिजोरी बचेगी, नहीं तो कहां से बचेगी। सारा धन दान कर दिया महाराणा को। या तो कोई ऐसा दानवीर पैदा हो या फिर कोई देशभक्त पैदा हो, के दाता के सुर। नहीं तो ऐसी औलाद नहीं हो कि खाली पी के ने नाली में पड़िया रहे। कई है ऐसे, कई कॉट रहे डोहरा ही जिंदगी को खाली। ऐसी औलाद हो जाए तो सांझ पहला फिर बोरिया बिस्तर बांध लेना। ऐसी मूर्ख औलाद नहीं हो जाए। नहीं तो है नहीं कि एक गांव में जमाई साहब पहली बार ससुराल जाने लगे। अब पहली बार जो जमाई ससुराल जाए वो एक आनंद अलग है पहली बार का। बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़े, बाद में तो जमाई साहब आए तो घर का भी परवाह नहीं करे। कहीं जमाई साहब आइया नहीं कि हो चलो जरा आज चना की ट्राली भरी दो, हमारे भी दाटिया नहीं मिल रहा, फिर तो ट्राली भरी ले इनसे। पर शुरू में बड़ा फर्क पड़ेगा, जमाई साहब आई रहा है, जमाई साहब आई रहा, तैयारी करनी पड़े। अब पहली बार जो जाए ना ससुराल वो एक आनंद अलग है, और उसमें भी जो पीवा वाला जमाई हो तो और आनंद अलग है। फिर पहला ठेका पे जाएगा और उनमें भी जो मांगी हुई मोटरसाइकिल हो तो आनंद और ज्यादा है, क्योंकि खुद की को एक्सीलेटर कम खींचा है थोड़ा, पर मांगी हुई होगा नहीं तो फिर चलेगा नहीं, उड़ेगा। फिर भगवान करे तो यहाँ पिलवानी में ट्रक में भरे, आगे नहीं जाएगा। फिर मैं निकला गड्डी लेके के रास्ते में कि सड़क पे एक मोड़ आया, मैं घोड़ा फोड़ आया। पर घोड़ा पिलवानी में घोड़ा फोड़े, जमाई साहब के वहां नहीं पहुंचेगा। अब जमाई साहब की तैयारी हो रही, माने का देखना नहीं। जमाई साहब आई रहा है, भोजन अच्छा बनाना। बोले हाँ अच्छा बनाऊंगा। क्या बनाएगा? बोले दाल बनाऊंगा। तो बोले दाल अच्छी बना दे, ऐसी मत बना दे कि जमाई डुबकी लगाई ले तो दाल नहीं मिले। बोले नहीं नहीं अच्छी बनाऊंगा। और बोले भजिया बनाऊंगा। तो भजिया आज बना दे, भज्जा मत बनाई दीजिए। एक भजिया भी रहे एक भज्जा भी रहे कि खाओड़ा डरी जाए। बोले नहीं 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 अच्छे बनूंगा। सारी तैयारी हो गई, जमाई साहब भैया माने कहा कि देखना नहीं, अपने यहाँ का नियम है कि पहली बार ब्याही संधि हो कि जमाई साहब हो या आए तो मालवा की एक परंपरा है कि माता बहनें इकट्ठी होके गाली गाती है नहीं गाली, भोजन भी कराती जाए, गाली भी गाए, गाली भी देती जाए, भोजन भी कराए। बड़ी गजब की परंपरा है। माता बहनों की माया तो माता बहनें ही समझ सकती, कोई के बस की बात नहीं है। गुरुजी ने कहा था ना रात को कि गानों और रोनो साथ में चले, समय आए तो गई भी ले, 1 मिनट बाद रोई भी ले। बड़ी अद्भुत बात है। कोई शांत हो जाए तो बाने बैठ हो जाते हैं अपने इधर। पुरुष लोग भी जाए, अब पुरुष लोग जो बाने बैठ हो जाएगा तो कहीं रोता तो याद नहीं पुरुषों में जाएगा ना होटल जन मोटरसाइकिल मांस टिकाएगा पाल पे जईने बैठी जाएगा। अब रोता तो याद नहीं, बातचीत करेगा घर का से कहीं माँ सब बीमार थी गई नहीं कबड्डी खेलती हुई गई। अब 100 साल की माँ साहब मरी तो बीमार जो होगा, कहीं कबड्डी खेलती हुई थोड़ी गई। पर अब रोता तो याद नहीं तो कहीं करे, कहीं तो बोलना पड़े, कहीं भी बात छिड़े। और माता बहनों की हालत ये है कि वहाँ गांव वायरस से रोना शुरू करे, घर का गांव का सोचे बेचारी की घड़ी मन में लगी। और हकीकत यह है कि एक आंसू नहीं आए,
पर नकली रोना भी ऐसा रोए कि बिल्कुल हकीकत है जाना है, मालूम नहीं पड़े। और कई बार तो बड़ी नाटक हुई जाए, गांव में जो बड़ा बड़ा घर रहे नहीं, मोहल्ला में जो बीच में घर होए, तो अब आसपास का गांव क्या है, फिर वह वाले 10-10 20-20 को झुंडा है। अब जो एक जनी आगे हुई ये छेड़ो काटेगा ना रोते रोते उका पाजी सब हुई जाए। अब कदी कदी कहीं हो के भी छेड़ो काटे और घर ज भूली जाए कहाँ का घरे बाने बैठवा जानो है, दूसरा घरे भर जाए। अब जो दूसरा घरे जाए तो पाछे रोती रोती बोलेगा वो यो घर नहीं आगे रोती भी जाए बोलती भी जाए, सब काम। वाह गुरु जी वाह। ये गलत सब में नहीं है कि सब काम कर लेगा साथे। कई जगह तो और अब जब 10 दिन तक कहीं रहे घर में रोवा कुछ काम रहे घर का भी कही दे, जो कहीं काम की नहीं रहे नहीं डोकरी माउन घर में उनके कही दे माँ साहब तुम्हारो कहीं काम नहीं, बाने भरवा वाला है तो रोवा को काम तुम्हारो। घर में जो गेहूं बीणवा का काम के नहीं उनके रोवा को काम नहीं।